नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था कि इनकम अंडर हेड सैलरी हमने निकाल ली थी, जिसमें हमने एग्जेम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन तक हमने कवर कर लिया था। उसके आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब कुछ इनकम हमने अपनी ऐड करनी है, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे बैंक से, एनएससी से, पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपने अपनी इनकम में ऐड करना है। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसको आपने रेंट पर दे रखा है तो वो आपकी इनकम में ऐड होगी, लेकिन उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्स अगर आपने कोई पे किया है तो वो लेस कर सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद जो नेट वैल्यू आपकी आएगी उसमें आप 30% का डिडक्शन भी ले सकते हैं। 30% का डिडक्शन लेके जो अमाउंट बच जाएगा वो अमाउंट आपने अपनी इनकम में ऐड कर लेना है। फिर है, अगर आपने हाउस लोन ले रखा है और उसका आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो अंडर सेक्शन 24 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं, एग्जेम्पशन अवेलेबल है। फिर आपकी आ जाएगी ग्रोस टोटल इनकम। उसके बाद सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन है वो आप ले सकते हैं। 80C जो 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल सकती है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ईपीएफ, जीपीएफ कंट्रीब्यूशन, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन का कोई सेविंग स्कीम, एनएससी इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट 5 years एंड अबव, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, एनपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन, पेंशन प्लान फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, हाउसिंग लोन, जो प्रिंसिपल अमाउंट की जो किस्त बनी है जो वो पे करते हैं वो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर उसमें आपने कोई इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट, स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेज और ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन। ये 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट की आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद एनपीएस का 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आपने लेना है तो 80CCD 1B के तहत आप 50,000 रुपये डिपॉजिट करके इस 1.5 लाख से अलावा 50,000 रुपये तक की डिडक्शन भी ले सकते हैं। 80D में अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो 25,000 रुपये तक की डिडक्शन, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं। कोई एजुकेशन लोन बच्चों के लिए लिया है तो उसमें जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं 80E के तहत उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, अगर हैंडीकैप्ड कोई डिपेंडेंट है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो आपने पैसे खर्च किए 75,000 रुपये तक, अगर सेवर डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख तक डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर खुद के लिए या डिपेंडेंट के लिए कोई स्पेसिफाइड डिजीज की ट्रीटमेंट पे आपने खर्च किए हैं तो 40,000 रुपये तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपये तक का डिडक्शन। 80G के तहत कोई डोनेशन आपने दिया है अप्रूव्ड फंड्स में, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वगैरह है, तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 80U फिजिकली डिसेबल पर्सन है आप तो 75,000 रुपये की डिडक्शन,
अगर सेवर डिसेबिलिटी है यानी 80% या अबो डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख रुपए तक की डिडक्शन 80U के तहत आपको मिल जाएगी। कोई सेविंग अकाउंट पे आपने इंटरेस्ट अर्न किया है तो 10,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक। फिर कोई आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में उसकी डिडक्शन मिलती है आपको 80CCD2 में। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये सारी डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी आती है टोटल टैक्सेबल इनकम, जिस पर टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। अगर टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक है तो आपको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के तहत, यानी कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। अगर उससे ज़्यादा है तो स्लैब के अनुसार टैक्स आपने कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस आपने ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। किसी की इनकम अगर 5 लाख है किसी व्यक्ति की तो ओल्ड स्कीम है या न्यू स्कीम है, दोनों पे उसका टैक्स 0 बनेगा, क्योंकि 5 लाख तक जो टैक्स बनता है वो बनता है 12,500 और 87A के तहत 12,500 की रिबेट है ओल्ड स्कीम में भी और न्यू स्कीम में भी। 5 लाख तक इनकम पर टैक्स 0। अगर इनकम है 6 लाख तो ओल्ड स्कीम में टैक्स बनेगा आपका 12,500 प्लस 20,000 यानी 32,500 प्लस 4% सेस 33,800। और न्यू स्कीम में हम कैलकुलेट करते हैं तो 12,500 प्लस 10,000 22,500 प्लस 4% 900 यानी 23,400। 6 लाख पे ओल्ड स्कीम में टैक्स बना 33,800 और न्यू स्कीम में बना 23,400। लेकिन यही व्यक्ति अगर 1 लाख तक की सेविंग कर लेता है, ओल्ड स्कीम में उसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 5 लाख तक, तो टैक्स लायबिलिटी 0 और न्यू स्कीम में वही टैक्स रहेगा 23,400। अब आते हैं अगर इनकम है 10 लाख तो ओल्ड स्कीम में हम कैलकुलेट करते हैं 12,500 प्लस 1 लाख यानी 1,12,500 प्लस 4% सेस 4,500 यानी 1,17,000। और न्यू स्कीम में टोटल 78,000 टैक्स उसका बनता है, यानी ओल्ड में 1,17,000 और न्यू में 78,000। लेकिन यही व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर लेता है तो उसकी ओल्ड स्कीम में टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 8 लाख और टैक्स होगा 75,400 और न्यू स्कीम में कितना था 78,000। यानी अगर किसी के पास सेविंग कर सकता है तो ओल्ड स्कीम अपनाए, अगर सेविंग नहीं है तो फिर न्यू स्कीम उसके लिए फायदेमंद है। कुछ चेंजेस जो 2021-22 में किए गए हैं कि ईपीएफ का जो शेयर एम्प्लॉयज़ का अगर 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल रहेगा। कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है, रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो जो उसका टीडीएस कटेगा वो हाई रेट पे कटेगा आगे से। अगर उसने कोई कैपिटल्स गेंस, डिविडेंड या कुछ अदर प्रॉफिट लिया है तो आईटीआर में आगे से वो प्री फिल्ड आपको इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होगी। 75 साल से ऊपर के जो सिटीजन हैं उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और एलटीसी में अगर आपने ली है और जो एक्सपेंडिचर किया है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशन पे। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डेकिरा एलएलबी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उम्मीद है
आपको